अपने आलोक में आप सबका स्वागत है। देवी जी की उपासना की परंपरा कैसे शुरू हुई, किस प्रकार से शैव शाक्त भी बने और किस प्रकार से लोगों के हृदय में अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि शक्ति की उपासना की जानी चाहिए। गांव-गांव में कुल देवी के नाम से, ग्राम देवी के नाम से देवी की उपासना की परंपरा शुरू हुई। इसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में किया था। आगे ये बताना है, देखिए समय है क्या। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा गीता में, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः। मैं काल हूँ, मैं समय हूँ और परिवर्तन मेरा सहज गुण है। काल रूप में समय के परिवर्तन के साथ साथ सृष्टि में परिवर्तन होता है, संसार में परिवर्तन होता है। संसार का अर्थ ही है जो संसरणशील है, जो गतिशील है, उसका नाम संसार है। संसार में कोई चीज़ स्थिर नहीं। अगर सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है, धरती के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, चंद्रमा के चारों तरफ अन्य ग्रह नक्षत्र उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये जो ग्रहों और उपग्रहों के बीच में जो चक्कर लगाने की परंपरा है, उसके पीछे वैज्ञानिक तत्व ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसके नाते सब एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारे वैज्ञानिक कहा करते हैं कि जब प्रत्येक पिंड, दो पिंडों के बीच में आकर्षण होता है, आकर्षण से वह एक दूसरे के समीप आना चाहता है, किंतु समीप आने पर उसमें रिपल्सन होता है, उसमें प्रतिक्रिया होती है। परिणामस्वरूप वो चक्कर लगाने लग जाता है। आकृष्ट शक्तिश्च मही तथायत। शक्ति का इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के रूप में कण कण में विद्यमान होना, पिंड पिंड में विद्यमान होना, यह शक्ति के व्यापक स्वरूप का चिंतन हुआ। भगवान ने अपनी माया की शक्ति से इस संसार को चलाया है। कैसे चलाया है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो परमात्मा है, जो प्रकाश स्वरूप है, जिसकी उपस्थिति मात्र से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये कुल मिला के 8, ये 8 चक्कर लगाया करते हैं। अर्थात इन 8 के द्वारा 8 जो माया की शक्ति से चक्कर लगाया करते हैं और सृष्टि के सृजन, पालन, संहार का कार्य इनके द्वारा हुआ करता है। और उस शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा ये संचालित होता है, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्रकृति और हमारी परा प्रकृति के रूप में हमारी आत्मा की उपस्थिति के नाते ये अपरा प्रकृति चक्कर लगाया करता है, घूर्णन किया करता है। ठीक उसी प्रकार से घूर्णन एक परमाणु के अंदर होता है। ठीक इसी प्रकार से घूर्णन सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का हो रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का हो रहा है, एक ग्रह के चारों तरफ तमाम उपग्रहों का हो रहा है। पूरी सृष्टि इस प्रकार से गतिशील है। इसी नाते संसार को कहा गया, संसार संसरणशील है, गतिशील है। और गतिशील क्यों हुई? शक्ति के कारण हुई। अगर शक्ति न होता तो स्थिरता आ जाती, मृत्यु हो जाती। अर्थात स्थिरता मृत्यु है और गतिशीलता जीवन है। स्थिरता मृत्यु है और गतिशीलता जो शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, उसी से जीवंतता आती है। अगर हमारे अंदर जीवन है तो इस नाते जीवन है। हमारे अंदर सिर्फ यह नहीं है कि हमारे अंदर आत्मा का प्रवेश हो गया, बल्कि जब हमारे अंग में संचालन शुरू होता है, तब कहते हैं हमारे अंदर शक्ति जागृत हो गई। बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गर्भ में, रजोवीर के संयोग से कलल हुआ, वह थोड़े समय में, कुछ महीने बाद वो छोटा सा पिंड बना और पिंड से जो है 5 महीने तक उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ शरीर का निर्माण शुरू हुआ। 5वें महीने में जब आत्मा का प्रवेश हुआ तो उसने लात मारना शुरू किया माँ के गर्भ में।
माँ की उदर पर उसने हाथ पाँव मारना शुरू कर दिया, सरकना शुरू किया। जब सरकना शुरू हुआ तो माँ को खुशी का एहसास हुआ कि अब बच्चा मेरा चल रहा है, बच्चा हमारा गतिशील है, इसमें शक्ति का संचरण हो गया। तो शक्ति का संचरण होते ही माँ आह्लादित हो जाती है, उसको प्रसन्नता का परिपाक हो जाता है कि मेरा बच्चा चलने लगा, मेरे बच्चे के सारे अंग लगता है परिपूर्ण हो गए। फिर धीरे धीरे उसकी शरीर का विकास हुआ करता है। ये शक्ति की अवधारणा जो भगवान ने रखी है, उस शक्ति की अवधारणा के पीछे और रहस्यमयी बात बता दें आपको मैं ये कहना चाहूँगा। आप एक कल्पना कीजिए, विष्णु के स्वरूप की कल्पना कीजिए। विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है, शेष सैया पर विराजमान है, और शेष सैया पर विराजमान उनके नाभि से कमल निकलता है, और नाभि से कमल निकलता है, उस पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति पैदा होता है, उसका नाम ब्रह्मा कहा जाता है। और बूढ़ा सा व्यक्ति जब पैदा होता है तो उस नाल के अंदर घुस जाता है, घुस करके अपने उद्गम का पता लगाने लग जाता है। पता लगाते हुए उसको जब और छोर नहीं मिलता है, फिर वह वापस लौटता है, फिर उसको वो कमल का फूल नहीं मिलता, वो बीच में चक्कर लगाने लग जाता है। तब वह मन ही मन प्रार्थना करता है और फिर परमात्मा उसे पुनः उस कमल के फूल पर बैठा देता है। वो कहता है तब करो। वो कहता है मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। आवाज़ आती है तब करो, और तब के द्वारा तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम कौन हो, तुम किस लिए आए हो, किस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुमको फिर सृजन करना है, तुमको सृजनात्मक शक्ति तुमको अपने अंदर अवतरित करानी है, जिसके द्वारा सृजन हो, प्राणियों का जन्म हो, तुमको चराचर जगत बनाना है। ये सुन करके ब्रह्मा परेशान हो जाते हैं और वो तब करने लग जाते हैं। बताते हैं कि हाँ, कानपुर के पास ब्रह्मावत बिठूर एक स्थान है। बिठूर स्थान में ब्रह्मा जी गए, और उस समय यज्ञ से जो है लोग तप अर्जित करते थे, शक्ति अर्जित किया करते थे। उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ करते करते 99 यज्ञ कर गए और कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। जिस प्रकार से फराडे के बारे में कहा जाता है कि वह वर्षों तक 17 साल तक वो बेचारा तार की कुंडली लिए और चुंबक बीच में रख करके उनसे बिजली के चलने की कोशिश कराता था ताकि तार में से विद्युत धारा दौड़ जाए, लेकिन विद्युत धारा दौड़ी नहीं। एक दिन आज ही जा कर के उसने अपने यंत्र को फेंक दिया, और जो फेंक दिया त्यों वोल्टामीटर में डिफ्लेक्शन हो गया और पता चला कि इस कुंडली में से धारा बह निकली। ठीक वही स्थिति आ गई कि ब्रह्मा जी थक गए 99 यज्ञ करते करते, उनको पता ही नहीं चल पाया कि हम किस प्रकार से सृष्टि कर रहे हैं। उनको शक्ति का एहसास ही नहीं हुआ, किस शक्ति के द्वारा, कौन सी सृजनात्मक शक्ति का है जिसके द्वारा हमें ये सृजन करना है, ये उसका अनुमान भी नहीं लगा सके। फिर उन्होंने तप किया, फिर आकाशवाणी हुई और यज्ञ करो और तप करो। फिर उन्होंने 100वां यज्ञ किया है। जब 100वां यज्ञ किया है तो उनके आधे शरीर से नर और आधे शरीर से नारी की उत्पत्ति हुई है। सिर्फ नर की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई, नारी की आवश्यकता क्या थी? इस नाते जिस प्रकार शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, इस प्रकार से नर बिना नारी के अधूरा है। इस नाते नर के साथ नारी का शक्ति रूप में अवतरण हुआ, और ब्रह्मा जी के एक ही अंग से हुआ। वाम अंग से नारी प्रकट हुई, दाहिने अंग से नर प्रकट हुआ, और इस प्रकार से नर नारी के द्वारा उन्होंने सृजन की कल्पना की, और सृजन मैथुनी सृष्टि का उन्होंने आविष्कार किया। ब्रह्मा को तब करके शक्ति जागृत करना पड़ा, और जागृत करके नर नारी पाए, और इस जोड़े के द्वारा उन्होंने जो सृजन शुरू किया, तो आप जान के आश्चर्यचकित होंगे। उन्होंने 4 प्रकार के जीव बनाए। अंडज अंडा से उत्पन्न होने वाले, पिंडज शरीर से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज पसीना से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज गंदगी से पैदा होने वाले 4 प्रकार के प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। और जो आदि मानव थे, जो पहले मनुष्य थे, वो पहले मनुष्य आप जान के आश्चर्य करेंगे,
उनको मनु कहा गया। पहले मनुष्य कौन थे? उनका नाम था मनु, और जो नारी थी उनका नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा, तो मनु और शतरूपा के द्वारा तिनसे भई नरसृष्टि अनूपा, इनके द्वारा नर सृष्टि शुरू हुई। और मनु की संतान होने के नाते ही हम लोग मानव कहलाए। एक चीज़ बता दें, हम मानव क्यों हैं? क्योंकि वो जो आदि मनु थे, उन मनु और शतरूपा के द्वारा जो संतान हुई उसको मनुष्य कहा गया। और इस प्रकार से एक माता पिता की संतान हम सृष्टि के सभी लोग हैं। इस नाते हम लोगों में किसी प्रकार का विभेद नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस प्रकार से सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने तप करके नर और नारी को प्रकट किया था। हमारे शरीर की बनावट भी लगभग एक जैसी है। माता के गर्भ में क्षीर सागर के समान पानी भरा होता है, उसमें नाभि से, माँ की नाभि से एक नाल निकलती है। उस नाल में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। वो बच्चा जो जन्म लेता है वो ब्रह्मा के रूप में समझ लीजिए, वो नर या नारी दोनों रूप में हो सकता है। और वो 9 महीना 10 दिन तक उस गर्भ में तैरता रहता है। 5 महीने तक पिंड बनता है। 5 महीने के बाद उस पिंड में आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा के प्रवेश से वो शरीर चलने फिरने लग जाता है, अंग में संचालन शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते उसके शरीर में छोटे छोटे हड्डियाँ, छोटी छोटी त्वचाएँ, बाल, आँख, नाक, दांत, कान, छोटे छोटे औजार बनने शुरू हो जाते हैं। और मनुष्य के शरीर के अंग प्रत्यंग का निर्माण हो जाता है उस शरीर के अंदर। और इस प्रकार से एक सृष्टि तैयार हो जाती माँ के गर्भ से। और 9 महीना 10 दिन के बाद वो बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से। पूर्ण पुरुष होकर के या पूर्ण स्त्री के रूप में उसका जन्म होता है, नर नारी के रूप में जन्म होता है। एक ही शरीर से नर भी पैदा होता है, नारी भी पैदा होती है। मनुष्य में मनुष्य जो है वो नारी रूप में किस प्रकार से शक्ति है, उस शक्ति से नर भी पैदा हुआ, नारी भी पैदा हुई। इस तरह से उस शक्ति, जिस मातृशक्ति के द्वारा दोनों पैदा हुए हैं, उस मातृशक्ति की वंदना अगर हम न करें तो हम ये पाप करते हैं, हम गलत करते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मातृशक्ति की वंदना करनी चाहिए। और मैं बता दूं, विज्ञान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमारे शरीर के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं। X मिलता है, XY मिलता है, तो किसी में नारी पैदा होती है, किसी में नर पैदा होता है। और ये दोनों जोड़े कभी नर के रूप में कभी नारी के रूप में माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं। एक ही माँ के गर्भ से लड़की भी पैदा होती है, उसी माँ के गर्भ से लड़का भी पैदा होता है। पति सहायक बनता है, रजोवीर से संतान की उत्पत्ति होती है। ये सृजन की समस्त प्रक्रिया ये शक्ति की का विस्तार है। इस नाते शक्ति की उपासना हम लोगों के लिए आवश्यक है कि मातृशक्ति की वंदना अगर हम नहीं करेंगे तो जिनसे हमारा जन्म हुआ उनकी उपासना हमने नहीं की। अगर उनकी उपासना नहीं की तो हम उनकी कृतज्ञता नहीं अर्पित कर सके। अगर कृतज्ञता अर्पित नहीं कर सके तो हम जीवन में करेंगे क्या? इसलिए हमारी मूल कौन है, हमारी मूल शक्ति कौन है? हमारी माँ हमारी मूल शक्ति है, वो हमारी आद्या शक्ति है। उस आद्या शक्ति को हमें नमन करना चाहिए। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे मनुष्य के शरीर में नारी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, ऐसे संसार जो सृष्टि है, इस संसार की सृष्टि में जो है ईश्वर समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में अवस्थित है। और पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये 5 महाभूत, इन दोनों और मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी मदद से ये सृष्टि पैदा हुई, प्राणी बना। प्राणी बनने के बाद अब देखिए क्या विशेषता है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, 5 महाभूत, इन 5 महाभूतों से बना क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां बन गई, 5 कर्मेंद्रियां बन गई, 10 इंद्रियां हमारी तैयार हो गई। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत, कुल मिला के कितने हो गए? 15 हो गए। अब 5 इनकी तन्मात्राएं भी बनी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस तरह से 20 हो गए।
अब इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 24 तत्व हो गए। 24 तत्व और 25वां तत्व आत्मा मिल करके ये संसार का निर्माण हुआ। ये जीव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो अब हम मनुष्य हैं या कोई भी प्राणी है, बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया हो या रजोवीर से बालक की बनने की प्रक्रिया हो, यह शक्ति का ही तो विस्तार है, मात्र शक्ति का विस्तार है। एक बीज में इतनी शक्ति सन्निहित है, उस सन्निहित शक्ति के द्वारा बीज से अंकुरण होता है, अंकुरण से पादप बनता है, पादप से वृक्ष बन जाता है, उससे पुनः पुष्प बनते हैं, बीज बनते हैं और फिर वह बीज पुनः वृक्ष पैदा करने में सक्षम हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको मैं प्रणाम करता हूँ।